हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 के बारे में कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, जिसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा 2021 के लिए होंगे, उससे संबंधित आज अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, वो आपने देख लिया होगा। तो उसके आधार पर ये जो है प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। अगर संशोधित पाठ्यक्रम आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश के मॉडल पेपर भी मैं डाल चुका हूँ। आज अपन चर्चा करेंगे संस्कृत जो विषय है, संस्कृत भाषा जो है, उसके प्रश्न पत्र के बारे में। कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा जो 2021 में आयोजित होगी, कोरोना के कारण स्कूलें नहीं खुल पाई, तो उसके कारण 40% तक का लगभग पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, कम किया गया है। और उसी पर आधारित परीक्षा के लिए जो है मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। तो इसमें परीक्षा के पैटर्न भी आपका बदल गया। मॉडल पेपर के आधार पर ही आपको तैयारी करनी है। पिछले साल जो पेपर में प्रश्न आते थे उस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। इस बार परीक्षा का पैटर्न जो है वो नया है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी रहने वाला है। बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। परीक्षा का समय वही 3 घंटे 15 मिनट है। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूर्णांक भी आपके 80 नंबर का ही है, यानी 20 नंबर स्कूल से जाएंगे, 80 नंबर का पेपर होगा। इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुए हैं। अब देखो परीक्षा अभ्यर्थी सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश क्या है, इसमें देखो सबसे पहले परीक्षार्थी भी सर्वप्रथम स्व प्रश्न पत्रोपरि नामांक अनिवार्यतः लेख्य, यानी सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र के ऊपर, पेपर के ऊपर अपने रोल नंबर लिखने हैं। सर्व प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येकस्य प्रश्नोत्तरीय उत्तर पुस्तिका या मेव देयम, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में यानी कॉपी में ही देना है, पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है। प्रत्येकस्य प्रश्न भागस्य उत्तराम क्रमानुसार मेखत्वेव लेखित्व्यम, यानी कि एक ही प्रश्न के अगर एक से ज़्यादा भाग होते हैं तो उनके उत्तर एक ही जगह आपको लिखने हैं। प्रश्नानाम अंक भाराणी निम्नानुसाराणि संति। अब देखो प्रश्न जो है कितने नंबर का होगा उसके हिसाब से इस प्रकार से दिया गया। तो देखिए आपका प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित होगा। अ ब स द य या ए बी सी डी ई कर दो। तो पहला खंड जो है इसमें जो है पहला प्रश्न आएगा आपका, वो उसी एक ही प्रश्न में 10 सवाल होंगे और दूसरे से लेके 11वें तक एक एक सवाल होंगे, यानी भी कुल मिलाकर 20 प्रश्न आएंगे खंड अ से। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और कुल 20 नंबर के होंगे। इसके बाद खंड ब देखो, जिसमें 12 से लेके 19 तक 8 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का होगा, कुल 16 अंकों का। इसके बाद खंड स देखिए, 20 से लेके 23 तक 4 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा, 16 अंकों का ये है। इसके बाद खंड द जो कि 24 और 25 है, वो 2 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा और कुल मिला के 10 अंक। इसके बाद 26 से 28 3 प्रश्न आएंगे। कुल मिला के प्रत्येक प्रश्न जो है वो 6 अंकों का होगा और कुल अंक जो है 18 होंगे। इस प्रकार से ये आपके 80 नंबर होते हैं और 28 प्रश्न जो है वो आपके पेपर में आएंगे। अब देखो कैसे। खंड अ की बात करें तो सबसे पहले देखो खंड अ, जिसमें दिया गया है प्रश्न 1 कि भाई अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तर उचित क्रमांकसर स्व उत्तर पुस्तिकायाम लिखतु, यानी कि जो नीचे दिए गए प्रश्न है उनके प्रश्नों के जो क्रम अक्षर है उनको अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है। अ ब आ ई में से जो भी सही है वो सही आपको कॉपी में लिखना है। जैसे भारतवर्ष उत्तरस्या दिशि वर्तते, अब उत्तर दिशा में क्या है वो आपको लिखना है। बालकस्य किम नाम अस्ति, बालक का क्या नाम था। मुगले स प्रवर्ते
प्रतापस्य मुख्य युद्धमासीत्। तो इनमें से जो है ये कुल मिला के 10 प्रश्न जो है इस प्रकार से आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें से आ ई ई इनमें से आपको सही जो विकल्प है वो चुनकर आपको उत्तर जो है अपनी कॉपी के अंदर देना है। इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 2 और 3 में देखो पर्यंत अधोलिखित सारणायाम अंकानाम स्थाने संस्कृत पदे समय लिख दो। ये जो अंक दे रखे हैं जैसे 6:30 तो इसको संस्कृत में लिखना है, और 7:15 तो इसको संस्कृत में लिखना है यहाँ रिक्त स्थान की जगह, और वो भी अपनी कॉपी में ही लिखना है। प्रश्न संख्या देखो 4 से 6 पर्यंत अधोलिखित रेखांकित शब्द पुनः संस्कृत शुद्ध कृत्वा स्व उत्तर पुस्तिकायाम लिख दो। यानी इनको जो है शुद्ध करके लिखना है। नेत्रात, भिक्षुक, हिमालयन, तो ये वापस लिखना है इनको शुद्ध करके अपनी कॉपी में। प्रश्न संख्या 7, 8 देखो पर्यंत अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनाम कुरुत। वाच्य परिवर्तन करने हैं आपको कि भी कौन सा वाच्य है और उसको परिवर्तित करके लिखना है। जैसे सीत्या पुस्तकम पठ्यते, अहम ग्रामम गच्छामि, तो इनका वाच्य परिवर्तन करके लिखना है। इसके बाद देखो प्रश्न जो है 9 से 11, यहाँ देखो दिया हुआ है कि पर्यंत मंजूषाय प्रदत्ते अवयव पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत्वा लिख दो। यानी कि जो ये आपका मंजूषा दे रखा है इसमें जो शब्द दे रखे हैं इनको इन अवयव के द्वारा आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये हो गए 9 से लेके 11 तक, यानी कि 1 से 11 पहला में 10 सवाल जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, और दूसरे से 11 तक जो है एक एक शब्द या एक एक लाइन के उत्तर है वो। तो 20 अंक भाग अ के जो है ये पूरा हुआ। अब आता है खंड ब। अब खंड ब के अंदर आपको क्या करना है कि अधोलिखित पदयों संधि विच्छेद कृत्वा संधे नामापि लिख दो। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। नमस्ते, नमः प्लस ते और को अपि, तो कौन सी संधि है वो लिखना है। अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा संधे नामादि लिखिए। अब यहाँ जो है संधि, यहाँ तो संधि विच्छेद करना है और इसमें इनकी संधि बनाते हुए इनका नाम लिखना है कौन सी संधि है। इसके बाद देखो अधोलिखित पदेशुम समस्त पदानाम विग्रह कृत्वा समासय नाम, समास विग्रह करके जो है समास का नाम लिखना है कि भी कौन सा समास है। यहाँ देखो विग्रह पदा नाम समास कृत्वा, जो विग्रह पद दे रखे हैं इनको समास करके और समास का नाम लिखना है। इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 16 और 17, तो यहाँ दे रखा है पर्यंत अधोलिखित रेखांकित पदेशु विभक्ति तत्कारणम च लिख दो। तो यहाँ विभक्ति जो है वो उसके बारे में लिखना है आपको। इसके बाद देखो कोष्टके प्रदत्त प्रकृति प्रत्ययाभ्याम पद निर्माण वाक्य पूर्यते। अब वाक्य को जो है पूरा करना है आपको इस प्रकार से इनको पद निर्माण करके। इसके बाद 19वां देखो अधोलिखित वाक्यायो रेखांकित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखती। यहाँ जो है पृथक करके लिखना है आपको जो है ये प्रत्यय जो है उनके बारे में, ठीक है। इसके बाद देखो खंड स आ गया, यानी कि यहाँ जो है आपको विकल्प मिल जाएंगे। तो खंड स के अंदर जो है विकल्प में क्या है, अधोलिखितेषु अष्टेषु प्रश्नेषु कतिपयानि चत्वारि प्रश्नान उत्तराणि संस्कृत माध्यमेन लिखेतु। यानी कि ये जो 8 प्रश्न दे रखे हैं इन 8 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही देने हैं। तो 8 में से 4 आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इसके बाद 21वां देखो अधोलिखित गद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद करोति। तो इसका हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना है और सप्रसंग भी लिखना है कि भाई ये जो है किस पाठ में से लिया गया है और क्या इसमें बताने का प्रयास किया है, लेखक कौन है इत्यादि। तो ये भी जो है 21वां अथवा में है, इन दोनों में से कोई भी एक आप
कर सकते हो। इसके बाद 22वां प्रश्न भी यही है कि भाई अधोलिखित गद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषाया अनुवाद करोति। तो इसमें भी सप्रसंग और हिंदी अनुवाद लिखना है आपको। 4 अंकों का ये प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। तो 23वें में यहाँ आपको पद्यांश दे रखा है। इस पद्यांश के सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, सप्रसंग व्याख्या भी लिखनी है। तो यहाँ पर अपना खंड स पूरा हो गया। अब बात करते हैं खंड द की, जिसमें कि है 24वां सवाल। तो दे रखा है कि भाई यहाँ क्या करना है। प्रश्न 24 जो है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतदारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिख दी। देखो यहाँ पर जो है इस गद्यांश को पूरा पढ़ना है और इसके बाद जो प्रश्न दे रखे हैं इन प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में से ही आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का है। ये भी अथवा में है। दोनों में से जो भी गद्यांश आपको अच्छा लगे उसका प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। इसके बाद देखो 25वां प्रश्न भी यही है कि यहाँ गद्यांश दे रखा है और उस गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दे रखे हैं और यहाँ भी जो है आपको ऑप्शन मिलता है। दोनों में से जो गद्यांश आपको अच्छा लगे उस गद्यांश के आंसर आप दे सकते हैं। भले ही तो इसके दे शुरू वाले और भले अथवा में जो बाद में दे रखे हैं, इसके जो आपको अच्छा लगे उसके लिख सकते हो। इसके बाद देखो 26वां प्रश्न जो है खंड ये आ गया है और अब इसमें जो है क्या करना है। देखो, भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुरस्य 10वीं कक्षाया विद्यार्थी सुरेश भवत्पिता अतीत निर्धम अस्ति। स्वस्य प्रधानाचार्य शुल्क मुक्त यर्थम एकम प्रार्थना पत्र लिखतु। यानी कि अपने आप को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर का कक्षा 10 का छात्र सुरेश मानते हुए आपके पिताजी बहुत निर्धन है और स्कूल की शुल्क जो है नहीं दे पा रहे हैं, तो शुल्क मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में दे रखा है कि भाई भवान गोविंद स्वकीयं मित्र राजेंद्र प्रति स्वविद्यालयस्य वार्षिक उत्सव अधोलिखित पत्रां मंजूषा सहायता पूरियात लिखति। वार्षिक उत्सव जो आपके विद्यालय में मनाया गया उसमें उसके बारे में अपने मित्र को पत्र लिखना है। ये जो शब्द दे रखे हैं इन शब्दों की सहायता से आपको जो है वो पूरा पत्र लिखना है। जैसे ये आपका आउटलाइन दे रखी है कि भाई सबसे ऊपर जो है अपना नाम लिखना है, तो पता जो है सैलपुरत, दिनांक लिख दी यहाँ पर, फिर प्रिय मित्र राजेंद्र नमस्ते, और यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करके इसको पूरा करना है। तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है। इसके बाद देखो 27वां प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 27, मंजूषाई उपयुक्त पदानि गृहीत्वा पिता पुत्र मध्य योग दिवस संवाद पूर्यते। अब पिता और पुत्र के बीच में जो योग दिवस के ऊपर संवाद चल रहा है, इसमें से इनमें से सही शब्दों को छांट कर आपको यहाँ भरना है 6 अंकों का। तो ये भी बहुत आसान है। अथवा में ये दे रखा है फिर कि मंजूषा उपयुक्त पदानि गृहीत्वा अधोलिखित माता पुत्र संवाद, माता और पुत्र के बीच में जो है संवाद है। तो इनमें भी मंजूषा में ये जो शब्द दे रखे हैं इनका जो है सही शब्द का चुनाव करके इनका उपयोग करते हुए आपको पूरा करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 28, जो कि अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई अधोलिखित वाक्यांशु केषांचन षड वाक्यानाम संस्कृत भाषाया अनुवाद। अब देखो यहाँ वाक्य 12 दे रखे हैं, 12 में से किसी भी षड वाक्यानाम यानी 6 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो ये 12 में से जो भी 6 आपको उपयुक्त लगे उन 6 का संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। तो इस प्रकार से ये आपके 28 प्रश्न आएंगे परीक्षा में। बहुत ही आसान है, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अपनी परीक्षा की तैयारी इसी हिसाब से जारी रखनी है। और जैसा कि कल शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि भाई आपकी परीक्षाएं अप्रैल के अंतिम सप्ताह यानी कि 25 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है, तो निश्चित रूप से परीक्षाएं समय पर हो जाएंगी।
तो आपको जो है अपनी तैयारी जारी रखनी है। बहुत ज़्यादा समय परीक्षा में नहीं है। पहले 15 मई के बाद सुनने में आ रहा था, लेकिन कल ही जो है यानी कि 18 जनवरी को जैसे ही आपके स्कूल खुले, शिक्षा मंत्री भी जो है औचक निरीक्षण पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने ये बात कही है कि भाई 25 अप्रैल के बाद परीक्षाएं करवाई जानी संभव हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें, अपनी तैयारी करें और उम्मीद करता हूँ ये मॉडल प्रश्न पत्र आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।